हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है 7x प्लस 13y इक्वल टू 175। और यहाँ पर x और y जो है ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमें इस x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप देख सकते हैं केवल एक सिंगल ही इक्वेशन है 7x प्लस 13y इक्वल टू 175। तो इसी एक इक्वेशन के हेल्प से हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। ये देखिए हमारा क्या दिया हुआ 7x प्लस 13y इक्वल टू 175 ये दिया हुआ, ठीक। देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे तीनों नंबर पे ध्यान दीजिए। किस पर, 7 13, देखिए 7 13 और 175 पर। आप यहाँ देखेंगे कि 7 और 175, यहाँ से ये 7 का ये मल्टीपल है 175। आप देखिएगा 175 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आएगा 7 टू 14, 7 5 35। यानी कि इन तीनों नंबर में 7 13 175 में दो नंबर यानी कि 7 और 175 ये क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल्स है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 7x लिखिए और यहाँ पर ये क्या 13y है। 13y को तोड़ के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 7y प्लस 6y। यहाँ पर 7y प्लस 6y जोड़ेंगे तो यही 13y आएगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्या है आपका 175। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7x और ये 7y इनको एक साथ ले लीजिए, ये ले लिया, प्लस ये क्या है आपका 6y लिख लिया, इक्वल टू ये क्या है आपका 175, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 7 यहाँ भी तो 7 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस ये क्या है आपका 6y है इक्वल टू ये क्या है 175, ठीक है। तो इसको इक्वेशन मानिए फर्स्ट। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्योंकि ये 7 और 175 दोनों 7 के टेबल में आता है, 7 से डिवाइड हो जाता है, तो इक्वेशन फर्स्ट बाई 7, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड, दोनों साइड डिवाइड करेंगे। इन बोथ साइड में यहाँ पे लिख दो इन बोथ साइड, इन बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 7 और ये क्या है ब्रैकेट में x प्लस वाई है प्लस 6y इक्वल टू क्या है 175। दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 ब्रैकेट में है x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस है, एक ये टर्म है, दोनों 7 से डिवाइड हो रहा है तो इसको हम अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डिवाइड करके लिख सकते हैं ना। अच्छा ये देखिए तो कैंसिल हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज मैंने ऊपर किया। अब यहाँ पर ये देखिए आपका ये 7 कैंसिल तो बच क्या रहा है x प्लस वाई प्लस ये क्या है आपका 6y अपॉन 7 इक्वल टू 25। अब फाइनली हमारे पास ये इक्वेशन आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन में शुरू में कह दिया है कि एक्स वाई आपका क्या है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू हो इन्फिनिटी तक जाए। 1 2 3 4 पॉजिटिव इंटीजर, कोई फ्रैक्शन नहीं रहता, कोई डेसिमल नहीं रहता, सिंपल 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बीच में है प्लस, बीच में है आपका प्लस, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये देखिए एक टर्म ये है x प्लस वाई और एक ये है 6y प्लस 7 और ये है 25। यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया सम ये 25 का ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ना। अच्छा यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई ये भी हमारा पॉजिटिव नंबर है। भाई पॉजिटिव इंटीजर है ना x प्लस वाई, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर हमारा पहले ही बता दिया गया x वाई है, तो ये x प्लस वाई पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब कि ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा भाई, 6y अपॉन 7 ये भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये होगा। इसको देखिए कैसे हम इसको करेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अभी आपको ये फ्रैक्शन में दिख रहा है लेकिन आपको पता चलेगा कि ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर, तभी तो इन दोनों का सम जो है यहाँ पर हमें 25 मिल रहा है, 25 मिल रहा है ना। तो देखिए इसका ये मतलब है, मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करूँ, ये पेज मैंने ऊपर किया और इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखती हूँ। ये दिया है x प्लस वाई प्लस 6y अपॉन 7 इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये है x प्लस वाई पॉजिटिव इंटीजर है और ये भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये पॉजिटिव इंटीजर कब होगा, जब हमारा यहाँ पे ये क्या है y, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y जो है y क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा, ये y जो है 7 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे मिल सकते हैं y इक्वल टू 7n। यहाँ पर y जो है ये इसकी बात हो रही है, इसकी इस y, ठीक है ना। y हमारा क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू आप 1 2 3 4 रखते चले जाइए। तो देखिए ये क्या है 6y अपॉन 7 है ना, इसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी 6y अपॉन 7 है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर n की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्या रखिए, n की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखिए तो 7 हो जाएगा। तो 6 और यहाँ पे y की जगह 7 रखिए। भाई y की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 रखा, 7 कैंसिल तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि ये पूरा टर्म जो है क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा हम यहाँ पे पहले हम ये 6 रख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या x प्लस वाई है ना, x प्लस, भाई आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये जो 6y अपॉन 7 है ना, क्योंकि हमारा आउटपुट जो रिजल्ट दे रहा है 25 है, पॉजिटिव इंटीजर है ये, ठीक है ना। तो x प्लस वाई हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर होगा,
होना ही है इसलिए क्योंकि यहाँ पर y हमारा क्या है 7 का मल्टीपल है, तभी ये हमारा यहाँ पर ये 20 पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ठीक है 25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या माना y हमारा क्या है 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 7 का मल्टीपल हमने n का वैल्यू क्या रखा 1 रखा, n का वैल्यू 1 यहाँ पे रखा, किसमें इस n की जगह। तो y कितना हो गया 7, तो हमने यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 7, y की वैल्यू कितनी आई है 7, तो यहाँ पे रखिए देखिए क्या x है, सॉरी एक मिनट में इसको हटा दूं, ठीक है ये x है प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 7 रखी, कब जब हमारा n 1 है। अभी हम इस नंबर पे चेक कर रहे हैं n की वैल्यू 1 पर, तो x यहाँ पे रख दिया, y की वैल्यू ये इस y की वैल्यू क्या है 7 रख दिया, प्लस यहाँ पर 6y/7 कितना आ रहा है, यहाँ पे आप y की वैल्यू रखिए ना, इधर y की वैल्यू 7 रखिए, 7 7 कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 6 ही तो बचा इक्वल टू 25। तो देखिए x प्लस ये क्या हो जाएगा 7 प्लस x 13 इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 13, इधर लेके जाइए तो 5 में से ठीक है 2 1, x की वैल्यू 12 आ रही है, यानी कि यहाँ पर हमको एक वैल्यू क्या मिली x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 7, कब जब हमारा n 1 था। अब n इक्वल टू 2 पर चेक कर ले हम लोग, ठीक है ना, देखते हैं कि और भी वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। n इक्वल टू 2, जब हम यहाँ पर n की वैल्यू ये 2 लेंगे, n की वैल्यू 2 लेंगे तो y क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये क्या है 7n है ना, तो 7n है यानी कि 7 इनके बीच में इंटू है, तो 7 इंटू 2 यानी कि y की वैल्यू 14 आई। तो अब इस y की वैल्यू 14 को आप इस इक्वेशन में रखिए, किसमें मैं यहाँ इक्वेशन लिख दे रही हूँ x प्लस वाई प्लस 6y/7, यही है ना। यहाँ पर किसमें हम रखेंगे y की वैल्यू, पेज ऊपर कर रहे हैं पहले हम, पेज मैंने ऊपर किया, तो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम ये 14, ठीक है। तो देखिए x प्लस यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखी 14 प्लस 6 और ये y है, y की जगह 14 रखी अपॉन 7 इक्वल टू 25, 7 2 जा 14, तो x प्लस 14 प्लस 6 2 जा क्या हो जाएगा 12 इक्वल टू 25। तो y प्लस सॉरी यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पे रखिए x प्लस, अब देखिए ये इसको 6 और 26 इक्वल टू 25, तो x क्या हो जाएगा 25, 26 इधर शिफ्ट करिए तो -26 हो जाएगा, तो ये आएगा -1। तो x हमारा आ रहा -1 और y है हमारा 14, किस पर y की वैल्यू 14 पर, लेकिन हमारा ये वैल्यू रिजेक्टेड है क्योंकि हमारा ऑलरेडी एक्स वाई क्या है डिफाइन कर दिया गया है कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, तो ये रिजेक्टेड है, यानी कि केवल एक ही वैल्यू है एक्स वाई की, केवल एक ही वैल्यू है एक्स वाई की, हमें दिखा दो केवल एक्स वाई की एक ही वैल्यू है, ये आपका क्या है एक्स वाई की वैल्यू 12 और 7, ये देखिए ये आया है। आप चेक भी कर सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है 7x प्लस 13y इक्वल टू क्या 175 है। आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू एक्स वाई की आया सही आया है कि नहीं, देखिए 7x 7 इंटू एक्स की वैल्यू क्या 12 है, रखिए किस में रखेंगे LHS में, प्लस 13y की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ पे रखिए चेक कीजिए 7 2 जा 14 और 7 7 8 प्लस और ये 7 3 21 7 7 ये क्या जाएगा 91, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 5 175, देखिए इसके बराबर आ रहा है ना RHS के बराबर, तो हमारा RHS दोनों बराबर आ रहा है, तो हमें यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू क्या मिली 12 और 7, और यही एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। n इक्वल टू 1 पर आया है, अगर n इक्वल टू 1 और इसके आगे लेके जाएंगे तो नेगेटिव होगा, तो वो रिजेक्टेड है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।